अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 8 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को मैंने की थी बिरयानी की देग। यानी कि मैंने जो है वो हर मुहर्रम पर ही 8 तारीख को मैं अपनी तरफ से बिरयानी की देग मंगाती हूँ। तो ये मेरी बिरयानी की देग आ चुकी है, जो कि मैंने पिछले से पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। मैं मिस्टर बर्गर पर गई थी ऑर्डर देने, तो वो इसी बिरयानी की देग का था। उसके अलावा ये खीर है जो कि मेरी बहन करती हैं, तो ये उनकी तरफ से मतलब उन्होंने मंगवाई है। तो ये भी आ चुकी है। तकरीबन इसके अंदर 6 किलो खीर है और उसके अंदर 10 किलो बिरयानी है चिकन की। तो बस अभी हम इसके शॉपर्स बनाएंगे, रिश्तेदारों में, नेबर्स में, और जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं सब में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर कर आएंगे, फ्रेंड्स में भी। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरे कज़न और सब लोग बैठ गए हैं जो भी इन कामों में इन्वॉल्व थे। मतलब जो शॉपर्स वगैरह बना रहे थे, तो सब लोग यहाँ बैठ गए और अभी सब अपने अपने काम पर लगेंगे। और अब यहाँ पे बिरयानी जो है वो पैक होना शुरू हो गई है और इनकी बिरयानी बहुत 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 मज़े की होती है, बहुत यम्मी होती है। बस इनके अब कुछ रेट्स जो हैं वो हाई हो गए हैं, लेकिन इनकी बिरयानी का टेस्ट और वो जो चीज़ें थी, यानी कि क्वांटिटी, टेस्ट, वो सब वैसे ही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाते हैं। तो मैं हमेशा इन्हीं से प्रेफर करती हूँ बनवाना। और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला ने मतलब मौका दिया और इतना दिया तो ज़रूर ये सिलसिला चलता ही रहेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि मुझे कमेंट आया था कि क्या आप शिया हैं? तो जी नहीं, मैं शिया नहीं हूँ, मैं बिल्कुल प्योर सुन्नी हूँ। लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो न्याज़ें वगैरह दी जाती हैं, हम देते हैं, खिलाते भी हैं, खाते भी हैं। दूसरी चीज़, हम लोग जो हैं वो मन्नत वगैरह भी उठाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप न्याज़ कर रहे हैं तो आप शिया हैं, या आप मन्नत उठा रहे हैं तो आप शिया हैं। ऐसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी ये है कि आप मातम ना करें, आप पेड़ में ना घूमें। ये चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग नहीं करते। तो ये सब कुछ हम नहीं करते जो कि मतलब आम लोग कर रहे होते हैं। और आई थिंक रियल जो शिया होते हैं वो भी ये सब कुछ नहीं करते। वो भी अपना इबादतें ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे 10 दिन जो है वो नमाज़ें पढ़ी हैं, यासीन पढ़ी है, कुरान ख़वानी करवाई है, न्याज़ की है, ये सारी चीज़ें करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिया हो गए। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो कमेंट करने से पहले मतलब थोड़ा सोचा करें, फिर किया करें कि मैंने आपको ऐसा क्या दिखा दिया जिससे मैं आपको शिया लग गई। ठीक है जी। बाकी मन्नत का मैं आपको बता दूं, अपना अकीदा होता है। अगर आपका बिलीफ पुख्ता होता है तो आप मान सकते हो, तो आपका पूरा भी होता है। अगर आप कशमकश रख के मांगोगे दिल के अंदर तो फिर तो ज़रूर पूरा नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग मांगते अल्लाह ताला से ही हैं और उनके अलावा कोई भी नहीं है जो दे। अल्लाह से ही मांगते हैं, लेकिन वसीले से मांगते हैं और वसीला देते हैं मतलब अपने पैगंबरों का, वलियों का, इनका सबका, जो कि अल्लाह ताला के करीब थे। उन लोगों का मतलब करीब थे नहीं बल्कि करीब हैं, उनका वसीला देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला उनके वसीले से हमें नवाजते हैं। तो बस वसीला दिया जाता है, बाकी मांगते अल्लाह ताला से ही हैं। तो ये कोई शिरक वगैरह नहीं है। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब यहाँ पर जो है वो खीर पैक हो रही है और अभी ये बिरयानी और खीर फिर जो है वो सबके घर पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मैंने कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि कहते हैं कि न्याज़ नहीं दिलवानी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जब खाने की बारी आती है तो बड़े मज़े से वही न्याज़ें खा रहे होते हैं। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता, जब आप बायकॉट कर रहे हो किसी चीज़ का तो पूरे तरीके से करो, मानते नहीं हो तो खाओ भी नहीं। लेकिन पता नहीं लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है, आई डोंट नो। बट हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हैं, तो फिर इस वजह से जो है वो मुझे जो है वो मैं मेरा ये मानना है कि अगर आप कुछ मानते हो तो वेल एंड गुड, किसी और को बोलने का राइट नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं मानते तो वो भी वेल एंड गुड, किसी और को बोलने का राइट नहीं है। तो जो जो कर रहा है उसको करने दें। सब ने जो है वो अपनी ही कब्र में जाना है और अपने ही नामा अमाल का हिसाब देना है, ना आपने मेरा, ना मैंने आपका, या किसी और ने किसी और का। सबको अपना अपना देना है। तो बस इसी सोच में रहा करें, हम जो कर रहे हैं हम वो सही कर रहे हो। क्या पता हम नमाज़ें पढ़ रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ हमारा रवैया ही सही नहीं है, हम धोखा दे रहे हैं लोगों को, चालें चल रहे हैं, तो गीबतें कर रहे हैं, मुनाफ़िक़त कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा सख्त गुनाह है मेरे हिसाब से। तो दोनों जगह पे ज़रा थोड़ा बैलेंस होकर जो है वो इंसान को चलना चाहिए। अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो माहौल है उसमें भी आप जो है वो सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें। बस यही कहना है। और अब हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं, मैं और मेरी दोनों कज़न्स कराची वाली, हम लोग जो हैं वो इस बार ये दोनों मेरे साथ गई थी, क्योंकि मेरी जो एक और कज़न है जिसकी मैंने आपको शादी दिखाई थी वो मेरे साथ हमेशा जाती थी। लेकिन वो अब तो ज़ाहिर है शादी हो गई, वो यहाँ थी नहीं। तो बस इन दोनों को लेके मैं निकल गई थी और हम लोग बहुत सारी जगहों पे गए थे, मेरी दोस्तों के यहाँ, उसके अलावा रिलेटिव्स के यहाँ।
सब जगह हमने दिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों को थोड़ी सी भूख लग गई थी और फिर मैंने इनसे कहा था कि तुम लोगों को मैं करीम के गोलगप्पे खिलाऊंगी। तो हम यहाँ पे करीम जो है उनके जो है वो स्टॉल पर बैठे हुए हैं, यानी कि उनका सामने जो है वो करीम का रेस्टोरेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, छोटा मोटा सा है। तो बस यहाँ पे हमने गोलगप्पे ऑर्डर कर दिए थे। तो मैंने और मेरी दोनों कज़न ने और हमारा जो रिक्शा वाला था उनके लिए हमने मंगवा लिए थे। तो मेरी तरफ से ये इन सब के लिए छोटी मोटी सी ट्रीट हो गई थी, क्योंकि इतनी मेहनत करवाई थी मेरे साथ इन सब लोगों ने। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ के गोलगप्पे जाके ज़रूर टेस्ट करें, ज़रूर खाएं। बहुत यम्मी थे, बहुत मज़े के थे। हट के गोलगप्पे थे, जैसे यूजुअल होते हैं हैदराबाद के, उससे थोड़े हटके थे। बाकी कराची में मैंने इससे अच्छे भी गोलगप्पे खाए हुए, लेकिन अगर हैदराबाद की बात करें तो मुझे इनके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगे। ये 100 रुपये की पर प्लेट थी और पर प्लेट के अंदर 6 गोलगप्पे थे। और इनके पास एक 200 रुपये वाली प्लेट भी थी जिसके अंदर 12 गोलगप्पे थे। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप कितने ले लें। हमने 100 वाली 4 ले ली थी और ये रही इनकी शॉप। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है जो आपको खाना हो। फिर उसके बाद हम घर चले गए थे और घर जाके फिर हमने खाना खाया था, वो भी मैंने क्लिप आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पर हम सब बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। कलौंजी थी, बिरयानी थी, पानी था, बस इस सब चीज़ों से हमने खाना वाना खाया था। और उसके बाद फिर आगे भी बहुत सारी रूटीन थी, वो फिर मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। इस तरह मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छे अच्छे से कमेंट्स किया करें, बैड कमेंट्स मत किया करें प्लीज़। किसी को मोटिवेट किया करें, डीमोटिवेट नहीं किया करें। तो आगे अल्लाह ताला आपके लिए भी मोटिवेशन वाली सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी को करेंगे, अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। बस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का यहाँ पे एंड करती हूँ। अगेन आपसे यही कहूँगी कि दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।